हेलो गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज के हम इस टॉपिक में जो हम कवर करने वाले हैं, जो सीजन चल रहा है हमारा ऑन पेज का, सीजन की सीरीज चल रही है ये ऑन पेज और एसईओ ऑन पेज। तो एसईओ ऑन पेज में सबसे पहले जो हमने कवर किए थे टॉपिक, जो कवर किया है वो मेटा टैग के बाद आज हम करने वाले हैं कवर टॉपिक साइट मैप। जो लोग देरी से आए वो बैठ जाएं। तो बेसिकली ये साइट मैप होता क्या है? अगर साइट मैप की बात करें, जैसे आपका घर होता है, इधर मेरी तरफ से फोकस रखें। फोकस जब तक सामने नहीं होगा तो दिमाग ना बाउंस चला जाएगा। तो साइट मैप होता क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं। जैसे ही आप कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। तो जब आप घर में रहते हैं तो आपके घर में ऐसा तो है नहीं एक केवल गेट खोला और चले गए। तो घर में बहुत सारे क्या होते हैं, रूम्स होते हैं। फिर फर्स्ट फ्लोर पे भी रूम होता है ना, सेकंड फ्लोर पे भी रूम। तो बहुत सारे रूम हैं। तो उस रूम को अगर इकट्ठित कर दिया जाए और एक हॉल बना दिया जाए, दैट साइड मैप। समझ में नहीं आया होगा, है ना? तो इसको कहेंगे, ऐसी हमारी वेबसाइट होती है। तो वेबसाइट में हमारे बहुत सारे क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। जैसे कोई अगर होम पेज का है, होम पेज के बाद कोई सर्विस वाला पेज है ना, कोई ब्लॉग वाला पेज है। तो बहुत सारे पेज है। इन पेजों को सीधा एक इकट्ठा एक फाइल में मैनेज कर देते हैं लोग, है ना। इसको हम कहें, इन शॉर्ट वे में अगर हम कहें मैनेज कर दिया तो हम क्या करेंगे, सब चीजें इकट्ठी एक साथ समराइज कर दी हमने, है ना। तो इसको अगर एक वर्ड में बोलेंगे, साइड मैप है क्या? तो साइड मैप है लिस्ट ऑफ यूआरएल। क्या है? लिस्ट ऑफ यूआरएल। किसका? वेबसाइट का। लिस्ट ऑफ यूआरएल वेबसाइट का। या दूसरी भाषा में बात करेंगे, रजत नाम है ना। दूसरी भाषा में अगर बात करें अदर लैंग्वेज की, तो स्ट्रक्चर ऑफ यूआरएल भी बोल सकते हैं। बात एक ही है, स्ट्रक्चर ऑफ यूआरएल। एक फिगर के माध्यम से जानेंगे कि साइट मैप प्रॉपर है क्या। तो साइट मैप समझ गए, लिस्ट ऑफ यूआरएल है कि बहुत सारी वेबसाइट में हमारे यूआरएल होते हैं, उसको एक ही जगह एक फाइल में हम रख देते हैं और वो हमारा साइट मैप कहलाता है। जैसे साइट आपकी वेबसाइट होगी, मैप उसका नक्शा, तो इस साइट मैप कहलाता है। तो इसका एक, जैसे हमारी वेबसाइट ऐसे होती है ना, ये क्या हो गया, होम पेज हो गया। क्या हो गया? होम पेज, होम हो गया। या इसको हम इंडेक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंडेक्स पेज। अब होम पेज से मेरे पास बहुत सारी सर्विस है। पहला पेज मेरा कौन सा है? अबाउट, है ना। दूसरा है सर्विसेज। तीसरा है हमारे पास ब्लॉग। और लास्ट है हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज, है ना। तो यानी कि होम पेज जो है हमारा, इस होम पेज से ये सारे पेज जुड़े हुए हैं। क्लियर हो रही है बात? यानी कि होम पेज से सारे पेज जुड़े हुए हैं। अगर मैं अबाउट की बात करूं तो कुछ नहीं है इसमें। सर्विस की बात करूं तो सर्विस भी हमारी जुड़ी हुई है। यहाँ पे S1 सर्विस हो गई, है ना। इसी की S2 सर्विस हो गई और इसी की S3 सर्विस हो गई, है ना। तो ये क्या है, होम पेज से सारे जो ब्लॉग जुड़े होते हैं, है ना। तो ये लिस्ट ऑफ यूआरएल हो गया, नहीं हो गया? होम पेज से ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है। क्लियर होती है बात? अगर दूसरे अदर 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 की बात करें, ये हमारा क्या हो गया, ये आ गया होगा हमारा वेब साइट हो गई हमारी। अब इस वेबसाइट में सपोज ये xyz.com मेरी कोई क्या है, वेबसाइट है। तो इसके बहुत सारे जो यूआरएल होंगे, तो सीधा सीधा एक फाइल में इसको मैनेज कर लिया। होम पेज का लिंक आ गया xyz.com, है ना। अगला xyz.com स्लैश अबाउट आ गया। फिर xyz.com सर्विस, तो सर्विसेज पेज। तो क्या, लिस्ट ऑफ यूआरएल किसका? वेबसाइट का। क्या कहलाता है? क्लियर होती बात? कोई क्वेश्चन अभी हो तो बस पूछ लेना। क्लियर है? अब सर साइड मैप तो समझ में आ गया, है ना। सर ये भी, इसके भी टाइप होते हैं, कुछ नोट करना है।
नोट कर लीजिए, सेल्फी का जमाना, अब लोग ना फोटो ले लेते हैं इसकी। नोट करा करो इधर, जब नोट करोगे ना तो ये सेकंड स्टोरेज होता है। क्या होता है ये? लिखने से सेकंड स्टोरेज में आपका डेटा फीड हो जाएगा। अब जब आप ये फोटोबाजी करेंगे ना, इससे क्या होगा, प्राइमरी में ही रहेगा कि हाँ मैंने साइट मैप का क्या करा था, फोटो क्लिक किया था, है ना। तो अब साइट मैप का टाइप देख लेते हैं, कितने टाइप का होता है सर? ये कितने टाइप का होता है साइट मैप? सर पता ही नहीं हमको, पता ही नहीं सर, हमें पता होता तो यहीं आ रहे होते, है ना। तो साइड मैप हमारा होता है टू टाइप्स का। कितने टाइप्स का? टू टाइप्स का, टू टाइप्स ऑफ साइड मैप। पहला जो होता है हमारा XML साइड मैप, पहला होता है XML साइट मैप। दूसरा होता है हमारा HTML साइट मैप। दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? बहुत नई बात बताई आपने, आप बताइए रजत। XML साइट मैप और HTML साइट मैप। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये दो टाइप के साइट मैप होते हैं हमारे, XML साइट मैप और HTML साइट मैप। XML जो साइट मैप होता है वो लिस्ट ऑफ यूआरएल होता है, और HTML ये भी लिस्ट ऑफ यूआरएल है। बट दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो XML साइट मैप होता है ये सर्च इंजन इसके लिए, क्रॉलर के लिए होता है, सर्च इंजन क्रॉलर के लिए होता है। इस पे जब आप ये XML फाइल होती है, एक्चुअल में ये फाइल में आपके लिस्ट ऑफ यूआरएल होते हैं, ये गूगल के ये सर्च इंजन क्रॉलर के लिए होता है। क्योंकि यहाँ पे एक फाइल डाल दीजिएगा आप सर्वर पे, तो ये गूगल का क्रॉलर उस फाइल पे आएगा, फटाफट जो आपने जितने भी क्या रख रखे हैं, जितने भी यूआरएल हैं उन सबको क्या करेगा, फटाफट क्रॉल करेगा, है ना, क्रॉल कर लेगा, उधर उधर जाने की जरूरत नहीं है उसको। तो मेनली ऑन पेज में जो भी हमारा फोकस रहता है कि जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी मेरा वेबसाइट पे क्रॉलर आए। जब क्रॉलर आएगा तो क्या करेगा, हमारे कंटेंट को रीड आउट करेगा। जब कंटेंट को रीड आउट करेगा तो क्या करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, इंडेक्सिंग करेगा। इंडेक्सिंग करेगा तो हमारी वेबसाइट की रैंक अप होनी शुरू हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आती है? फिर सर ये HTML का क्या रोल है? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके बाद साइट मैप लगा हुआ है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि जो साइट मैप की बात हो रही है HTML की, तो HTML सर ना यूजर्स के लिए होता है, यूजर्स के लिए होता है। किसके लिए? अब यूजर्स के लिए। अब आपके सामने कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, उन वेबसाइट्स के बहुत सारे लिंक होते हैं, जैसा कि अभी मैंने चार्ट बनाया था, है ना। अब एग्जाम्पल दे देते हैं, आप कोई वेबसाइट देखते हो, कभी क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे लिंक दिखाई दे जाते हैं। आपने गवर्नमेंट पोर्टल की वेबसाइट्स देखी होंगी, है ना, उस पे ये करना है तो क्लिक कर दो, अगर रिजल्ट पे जाना है यहाँ क्लिक कर दो, है ना, रोल नंबर देखना है तो यहाँ क्लिक कर दो, इन्वॉल्वमेंट। तो एक लिस्ट ऑफ यूआरएल किसके लिए है ये? अब यूजर्स के लिए। यूजर्स को कंफर्टेबल महसूस हो, उसको वेबसाइट के अंदर भागना नहीं पड़े, चौथे फ्लोर पे नहीं जाना पड़े, दूसरे फ्लोर पे, उसको सब एक ही जगह सब मिला हुआ है, वहीं से चला जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने, एक वेबसाइट का नाम है सरकारी रिजल्ट.com। वहां पे बहुत सारे, हाँ देखा है ना उसको, तो वहां पे आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, लिस्ट ऑफ यूआरएल मिल जाएंगे, है ना, आप नेविगेट हो जाओगे। तो ये दोनों में फर्क होता है। बात समझ में आती है? क्लियर है? अब सर ये और ये बेनिफिट कौन सा है इन दोनों में? बेनिफिट, हाँ, बेनिफिट्स किसका ज्यादा बढ़िया, ये रिजल्ट ज्यादा अच्छा देगा, ये रिजल्ट ज्यादा अच्छा देगा? आई थिंक सर फायर सब दोनों ही होगा, दोनों में होगा सर। यूजर को देगा वो रिजल्ट अच्छा, ये यूजर का बेटर रिजल्ट आएगा, इससे यहाँ पहुंच सकता हो ये। तो अगर मैं रैंकिंग फैक्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा एक्सेल, है ना। अगर किसी वेबसाइट, कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन? नो सर। अगर मैं बात करूं सर, मेरी वेबसाइट पे तो बहुत सारे पेजेस हैं। सपोज मेरी वेबसाइट पे कितने, मान के चल लेते हैं 20 पेजेस। कितने? 20 पेजेस हैं मेरी वेबसाइट्स पे। तो सर 20 पेजेस हो गए, यानी कि होम पेज से ही सारे निकले होंगे,
कि अभी चार्ट बनाया था मैंने होम पेज का, वो अबाउट सब किससे निकले हैं? सारी डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी से निकली, मतलब होम पेज से सारे पेजेस निकले हुए हैं। अब होम पेज पे तो यहां से जो कंसेप्ट आता है कि गूगल का क्रॉलर जब आएगा तो सबसे पहले कौन सी यूआरएल को क्रॉल करेगा उस लिस्ट में से? तो यहां से कंसेप्ट आता है। ये इंटरव्यू के लिहाज से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको मैं 4 स्टार देता हूं। आप जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करिएगा तो साइड मैप की बात अगर वो पूछेगा आपसे तो वो प्रायोरिटी की बात जरूर करेगा। किसकी बात करेगा? प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, है ना। मतलब सबसे पहले गूगल कौन से यूआरएल को क्या करे? क्रॉल करे, है ना। तो प्रायोरिटी की यहां पे बात करूंगा। यहां पे प्रायोरिटी जो होती है हमारी, सबसे ज्यादा किसको अटेंशन दी जा रही है, सबसे पहले कौन आएगा, है ना। सबसे पहले कौन से यूआरएल को गूगल क्रॉल करे, तो यहां पे उसकी प्रायोरिटी सेट की जाती है ना। प्राथमिकता सबसे पहले कहां आएगा? नहीं, अगर आपको अपने घर पे जाना हो सबसे पहले क्या करिएगा? डोर। तो सबसे पहले प्राथमिकता किसकी हुई? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले जो सबसे पहले मिलेगा मतलब डोर। अब डोरी तो ओपन करोगे तभी तो घर में घुसोगे, जब डोरी नहीं खुलेगा तो घर में कैसे घुसोगे? तो होम पेज की अगर बात करूं तो होम पेज पे सारे के सारे यूआरएल है ना। अगर मैं होम पेज की ही क्या कर दूं, प्रायोरिटी ज्यादा हाई कर दूं कि गूगल इसी पे आ जाए, बाकी तो सब पे अपने आप ही आ ही जाएगा। तो होम पेज की जो प्रायोरिटी रखी जाती है वो सबसे ज्यादा हाई रखी जाती है। क्लियर होती है बात? क्यों रखी जाती है होम पेज की? गूगल सबसे पहले उसी पेज पे आएगा, वहां पे सारे मिल जाएंगे, परफेक्ट है बिल्कुल। तो वहां पे उसकी साइड मैप जब भी हम सेट करते हैं एक्सएमएल फाइल में, एक्सएमएल की बात कर रहा हूं, और एक्सएमएल फाइल में ही प्रायोरिटी होती है। अगर मैं एक्सएमएल फाइल में प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो होती है मिन टू मैक्स कर लेता हूं। कहां से कहां तक होती है पहले ये तो जान लें। मिन टू मैक्स कहां से कहां तक होती है प्रायोरिटी? तो मिन जो होता है सबसे कम और सबसे ज्यादा क्या होता है? मैक्स। अगर सबसे कम प्रायोरिटी वाला जो पेज होगा, है ना, तो उसकी जो प्रायोरिटी होगी 0.010। क्लियर होती है बात? और सबसे ज्यादा जो होगी आपकी प्रायोरिटी वो होगी 1.00, है ना। तो होम पेज की जो प्रायोरिटी है वो कितनी रखी जाए? होम पेज की ज्यादा रखनी, 1 मैक्स। परफेक्ट, है ना। तो ये प्रायोरिटी सेट करते हैं। क्लियर होता है कॉन्सेप्ट? कोई दुविधा संशय तो पूछ लीजिए, देख लीजिए अभी। प्रायोरिटी सेम रख सकते हैं किसी के लिए? प्रायोरिटी सेम रख के क्या करिएगा? जैसे मान लो होम पेज की रख ली, इसके सेम रख सकते हैं, पर कोई रिजल्ट क्या लीजिएगा उससे? होम पेज की रखे ना सबसे पहले प्रायोरिटी। क्वेश्चन है, हाँ बताएं। सर ये चेक कैसे करेंगे वेबसाइट में साइड मैप लगा है या नहीं लगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अगर ये मेरी साइट पे, अगर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हमें पता कैसे चलेगा कि साइड मैप मेरी साइट पे लगा है कि नहीं लगा है, और अगर लगा है तो लगाता कौन है, और नहीं लगा है तो कौन लगाएगा? अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? रवि। रवि, क्या बात है। तो कि हम कैसे पता करेंगे कि मेरी वेबसाइट पे साइड मैप लगा है कि नहीं लगा है ना। तो पता करने के लिए क्या करिएगा आप, जो आपका डोमेन होता है, सपोज मैं डोमेन यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ https के साथ www डॉट, है ना। कोई भी डोमेन ले लेते हैं, DICS का ले लेते हैं, DICS innovatives.com, ये जो डोमेन हो गया। अब इस डोमेन पे https, है ना, www.dicsinnovatives.com पर की साइड मैप लगा है कि नहीं लगा है, तो कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक साइड मैप इज देयर और नॉट, है ना। तो अब ये डोमेन पे चेक करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। साइड मैप के बाद स्लैश लगा दीजिए, है ना, और domain.com के बाद स्लैश लगा के सीधा लिख लीजिए साइड मैप। कौन सा मैप चेक करना है? वेबसाइट पे कौन सा लगता है, सर्वर पे कौन सा मैप डाला जाता है? XML। तो साइड मैप डॉट XML, देन
एंटर। देखिए आपके पास आ जाएगा, अगर लगा होगा, नहीं होगा तो 404 एरर आ जाएगा। बात समझ में आती है यहां तक? सर मसला सारा समझ लिया साइड मैप का, पता चल गया XML HTML होता है, HTML डेवलपर बना देगा आपका, आपको इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। XML जो पार्ट है वो हमको थोड़ा बनाना आना चाहिए। कैसे बनाएंगे इसको? हाउ टू क्रिएट साइट मैप इन आवर वेबसाइट्स, कैसे जनरेट करेंगे अपना साइट मैप अपनी साइट के लिए? नो आइडिया? पता नहीं सर। कुछ नहीं करना है आपने, एक टूल होता है इसके लिए, आप टूल का यूज कर लीजिए। सीधा गूगल पे आप टाइप करिए साइट मैप जनरेटर, क्या लिखेंगे? पहला जो लिंक आएगा उसमें आप अपने वेबसाइट का URL डाल दीजिए, इस वेबसाइट के लिए आपने जनरेट करना है साइट मैप। वहां पे आपको साइट मैप की एक फाइल आ जाएगी XML है ना, XML फाइल आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए उस फाइल को। अगर आपने वहां पे प्रायोरिटी वगैरह चेंजेस करनी है तो उसको Notepad++ या नोटपैड पे उसको ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद क्या करिए, उसकी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, फिर दोबारा डेवलपर भाई साहब को दे दीजिए। अब डेवलपर भाई साहब उसको सर्वर पर अपलोड कर देंगे और सर्वर पे डाल देंगे, तो हमारा इस पे साइट मैप हमारा लग जाता है। क्लियर होती बात? ओके, हाँ जी ठीक है। तो इसी के साथ ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है साइट मैप। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे अगला कंसेप्ट।